हेलो डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। तो इसी के साथ आज इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है और आप लोगों के नवोदय विद्यालय के फॉर्म आउट हो चुके हैं, जो आप अब नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जाकर आसानी से भर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फॉर्म को कैसे फिल करें और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस प्रोस्पेक्टस से, जो नवोदय विद्यालय के वेबसाइट से हम लोगों ने डाउनलोड किया है, आप भी इसके वेबसाइट पर जाकर ये प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं और सारे डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पहला, आज इस फॉर्म का लास्ट अप्लाई डेट है 31/7/2026, जो इस मंथ के 31 तारीख को लास्ट डेट दिया गया है। ठीक, और एग्जामिनेशन कब है? तो इस बार एग्जाम बहुत पहले ही दे दिया गया है, 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2026। ठीक, तो इस अनुसार से समय हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हो उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, और जो बच्चे 1/2015 से 31/7/2017 के बीच जिसका जन्म हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3, 4 और 5th क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हो एक गवर्नमेंट स्कूल से, तो वो ही इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और आप लोग ये कमेंट करेंगे कि इस फॉर्म को कहां से भरें, तो ये वेबसाइट है https://navodaya.gov.in। इस पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। आगे देखेंगे आखिर नवोदय विद्यालय में किस बच्चों को 600 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। वैसे बच्चे जो बीपीएल कैंडिडेट नहीं है, ओनली बॉयज, तो उसे 600 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक, अगर वो बीपीएल कैंडिडेट है तो उसे कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, अगर और वो SC ST कैटेगरी से नहीं होने चाहिए। ठीक, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और आपके पेरेंट्स एक गवर्नमेंट जॉब में है या मदर या फादर, 1500 रुपीज पर मंथ 9th क्लास से 12th क्लास तक देना पड़ेगा, उससे पहले कोई भी फीस नहीं लगता है। ठीक, अब जानेंगे ये फीस लगता क्यों है, तो इस पे हम बेसिक देख लेते हैं। क्योंकि एक अच्छी शिक्षा दी जाती है और आपके उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, बुक्स रहते हैं, जैसे बहुत सारा कल्चरल इवेंट भी होता है, रीजनल लेवल कॉम्पिटिशनसी होता है, लैंग्वेज, इसी प्रकार से बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें कुछ पैसे लगते हैं। ऐसे तो नवोदय विद्यालय हर एक बच्चे पर प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए एक वर्ष में खर्च करती है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे हमारे देश में लगभग 665 नवोदय विद्यालय अभी तक खुले हुए हैं, ये सब आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ भी सकते हैं। ठीक, लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई 2026, इस मंथ का लास्ट डेट है। अब क्या है, फॉर्म भरने का क्या क्या प्रोसीजर है, इसे हम ध्यान से समझेंगे। पहला क्या है, आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा https://navodaya.gov.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भरने का एक फॉर्म पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेरेंट्स के सिग्नेचर और कैंडिडेट्स के सिग्नेचर, जो जेपीजी फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करके 10 to 100 KB के बीच में ही उसका साइज रहना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। ठीक, और क्या होना चाहिए आपके पास, आधार डिटेल होना चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी आपके ब्लॉक लेवल से रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू होता है वो एक नियर बाय डेट का रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बेसिक डिटेल्स जैसे आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, आधार नंबर क्या है, अगर आपके पास RID है तो वो भी दे सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। पैन नंबर नहीं होगा, किसी किसी के पास माइनर पैन कार्ड भी रहता है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म, अपलोड द फोटोग्राफ along with the signature of both। इसमें क्या बोल रहा है, आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उस पे आपका और आपके पेरेंट्स का दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए,
और उसके फोटो खींच के जो फोटो का साइज होगा वो 10 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। ठीक, अगर आप NIOS कैंडिडेट क्या होता है, जो कोई भी स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, घर से ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग इसे कहा जाता है। ठीक, ऐसे कैंडिडेट के लिए ऑप्शन बी सर्टिफिकेट होता है, उसे एक बोनाफाइड रेसिडेंट, उसी डिस्ट्रिक्ट से एक बोनाफाइड रेसिडेंस बनवाना पड़ता है। ठीक, उसे आप अपलोड कर देंगे तो इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सारे नवोदय में जो आपके डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय हैं उसमें हेल्प डेस्क भी लगा हुआ है, वहां जाकर भी आप नहीं समझ में आ रहा है तो वहां जाके भी आप पूछ सकते हैं आसानी से, और कैंडिडेट और पेरेंट्स दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी का, जनरल से हैं तो जनरल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो ब्लॉक लेवल से बनता है, वो भी आप बनाकर उस पर अपलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऑल कैंडिडेट मस्ट बी पोजेशन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट। आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे गवर्नमेंट वैलिड होना चाहिए। ठीक, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, कि नाम का प्रॉपर स्पेलिंग सही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नाम का प्रॉपर स्पेलिंग सही होना चाहिए, और आपका अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है किसी भी प्रकार का तो उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट में इशू किया जाता है, तो वो भी आपको करेक्ट भरना है। ठीक, और बाकी ये सब कोई इतना डिटेल्स है नहीं, अब यहाँ पे समझेंगे। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। आपको आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन जनरल कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई admission only to the JNB located in the district where the candidate is a bona fide resident is concurrently studying in class 5th। स्पष्ट लिखा गया है कि आपका एक रेसिडेंस का बोनाफाइड होना चाहिए जिसमें आप जहां से आप क्लास 5th पढ़े हैं। ठीक, तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर, मतलब आपके रेसिडेंस से नियर बाय 10 किलोमीटर होना चाहिए। और इसमें बेसिक डिटेल्स उतना कुछ नहीं है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और कुछ सिलेबस में चेंजेस आए हैं उसे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस बार क्या किया गया है, मेंटल एबिलिटी का जो आप लोगों का 40 क्वेश्चन आता था, उस 40 क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी से 20 ही क्वेश्चन रह गया है। ठीक, और एक नया चीज ऐड हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस में जो 15 क्वेश्चंस होंगे इसमें हम लोग देखेंगे भी, इसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन है पैटर्न कंप्लीशन का 5 आपका रीजनिंग दिया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा फिगर्स रीच कंप्लीशन का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मतलब किसी भी फिगर टूटा फूटा फिगर है इसको सेट करके एक बनाना रहता है, इस प्रकार का फिगर को। चौथा देखते हैं मिरर एंड वाटर इमेजिंग, मतलब दर्पण प्रतिबिंब जिसको हिंदी में कहते हैं। इसका जैसे यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा दिया गया है तो इसका उल्टा क्या होगा हमें मिरर में देखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। और इम्बेडेड फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर किस फिगर से मैच कर रहा है, किस फिगर में मैच कर रहा है। अगर हम देखें तो ये किस रीजनिंग में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये इधर भी मैच कर रहा है, इधर भी मैच कर रहा है, इधर भी मैच कर रहा है, तो मतलब ये फिगर मैच कर रहा है। इस प्रकार का ये क्वेश्चंस को इम्बेडेड फिगर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जो 21 नंबर से 40 नंबर के बीच में क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज से आएगा, मतलब जो हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं जिसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ भी है। द नेचुरल वर्ल्ड, द ह्यूमन बॉडी, साइंस इन डेली लाइफ, सोशल सराउंडिंग। इसमें द नेचुरल वर्ल्ड में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, जो कहते हैं रिवर्स, नदी के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, लैंड एंड वाटर, पानी के बारे में, नेचुरल डिजास्टर,
जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार ह्यूमन बॉडी से जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, जैसे खाना के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स है, हाइजीन है, क्लीननेस है, सुपर सेंसेस है, इस सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसी प्रकार साइंस इन डेली लाइफ है, सोशल सराउंडिंग है। सोशल सराउंडिंग में जैसे क्या है, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लॉथ्स, किस प्रकार से कौन से फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, किस सीजन में कौन सा फसल होता है, इस प्रकार के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द वाटर साइकिल द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन रिवर्स एंड ओशियन टर्निंग इनटू द वाटर वेपर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इसी तरह, तो इसमें 4 ऑप्शन से यहाँ देख बताया भी गया है कि इवापोरेशन सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो वहां पे आपको ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको क्वेश्चन बैंक वेबसाइट पे हमें लगता है प्रोवाइड कर भी दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम लोग भी YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे ही, तो उससे भी आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ये इस प्रकार के पैसेज दिया हुआ रहेगा। एक जैसे यहाँ एक पैसेज दिया द स्टोरी ऑफ घाट सिसार, इस प्रकार के पैसेज दिया हुआ रहेगा, और इससे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 15 और 5 20 40 क्वेश्चंस हो गए। ठीक, आगे सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट, इसमें कोई भी सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है। अर्थमेटिक में जो भी गणित के सवाल आते थे सेम उसी प्रकार के सवाल आएंगे। और आगे गद्यांश में भी सेक्शन 3 है लैंग्वेज टेस्ट, जो भी पैसेज आते थे पैसेज में भी कोई चेंजेस नहीं किया है, उसी तरह पैसेज किया जाए और उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसे क्या है, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसे हम लोग अरेंज कर लेंगे, सारा फोटोग्राफ्स निकाल लेंगे, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को बना लेंगे, हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे, और सबसे पहला हमको डेट ऑफ बर्थ देख लेना है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में है, तभी आप ये फॉर्म भरें। इससे अगर आगे या इससे आगे की डेट है आपकी 17 के बाद की अगर डेट है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके फॉर्म को अगर आप भरते भी हैं, अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई भी एडमिशन नहीं होता जो गाइडलाइंस के खिलाफ हो। और लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है, यानी कि इस मंथ के लास्ट तारीख को। और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, जो भी ग्रामीण इलाके के हैं या शहरी इलाके के हैं, कैटेगरी कोई भी हो, SC ST OBC या दिव्यांग, ठीक, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, ये फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है, रूरल सर्टिफिकेट का यहाँ पे इस प्रकार का रूरल सर्टिफिकेट बनता है, या रेवेन्यू ऑफिसर साइन करते हैं, और ये ही आपको फोटो खींच के वहां पे अपलोड किया जाता है। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, आपके फादर्स का नाम, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस स्टेट से है। यहाँ पे ऑफिसर्स अपने मुहर मारकर सील करते हैं, तभी रेसिडेंस रूरल सर्टिफिकेट जो है वेरीफाइड हो जाता है। इसे आप फोटो खींचकर जेपीजी के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस का ये दिया हुआ है। ठीक, मतलब 20 क्वेश्चंस दिया है, फिर 20 क्वेश्चन पहला क्या है, रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज से, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया, 20 क्वेश्चन फिर लैंग्वेज बेस्ड हो गया, मतलब गद्यांश हो गया। मतलब सारी चीज को अब इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, किसी भी कम और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब इक्वल वेटेज का सारा क्वेश्चंस है। और आगे ये सब दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में कितने सारे विद्यालय हैं, कहाँ पे हैं, तो ये सब आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास ये जानकारी है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आगे हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भरने के बारे में बताएंगे, सारा स्टेप वाइज हम लोग एक स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे, और उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा चीज कहाँ पे कौन सा चीज को फिल करना है, कितने केबी का होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए उस फाइल का, तो सारा चीज हम उस वीडियो में जानेंगे।
आज के लिए इतना ही। और जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं पहले एक बार अच्छे से सारे गाइडलाइंस को पढ़ ले, कोई भी गाइडलाइंस आपको फेल्योर नहीं होना चाहिए। और जो भी नेम भरेंगे, पेरेंट्स का नेम भरेंगे, अगर आप विलेज का नेम भर रहे हैं, सारा का स्पेलिंग एक बार चेक कर लें तभी फाइनल सबमिट करें, ठीक। और अगर आपका नेम में कहीं भी करेक्शन मतलब मिस्टेक हो जाता है, आगे करेक्शन होता ही नहीं है, मतलब बहुत टिपिकल ये हो जाता है, कंडीशन हो जाता है कि जिसमें आप फॉर्म मतलब उसको चेंज करा ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो भी और कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।